बिलसी की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ बिलसी विधानसभा के विधायक हरीश चंद्र साक्या जी मौजूद हैं, जो कि लगातार कार्य कर रहे हैं बिलसी के विकास के लिए। और कहीं ना कहीं अगर बातचीत करी जाए तो यहाँ के विधायक हैं और आम जनता की जो बातें हैं वो सभी बातें पूछेंगे और 27 के चुनाव की तैयारी पूछेंगे। और 2027 के चुनाव में प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या योगी जी की पुनः वापसी होने वाली है प्रदेश में, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा। सबसे पहले तो विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ सर। आपके बिलसी के क्या हालचाल है? बिलसी के हाल बढ़िया हैं, एकदम जोरदार हैं। जोरदार हैं जी सर। मैं बिलसी में काफ़ी लोगों से बातचीत की, कुछ मुद्दे किसानों के निकल के आए, छुट्टा जानवर से भी परेशान हैं लोग। देखिए, हमारी सरकार ने गौवंश के लिए, संरक्षण के लिए जगह काफ़ी गौशाला बनाए हैं और गौवंश लगभग हमारी विधानसभा में सब सुरक्षित कर दिया गया है। हमारी विधानसभा में लगभग हमने 3 बड़ी गौशाला बनवाई हैं और बाकी ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत स्तर पर छोटी गौशालाएँ हैं जिनमें गौवंश पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब हमारे यहाँ, हमारी विधानसभा में ऐसी कोई समस्या नहीं है। छुट्टे जानवर की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। गौशाला में प्रॉपर सब चीज़ें देख रेख हो रही है? बिल्कुल। अच्छा, 2027 की क्या तैयारी है? 27 की तैयारी थोड़ी, हम तो पहले दिन से, जिस दिन से विधायक बने उसी दिन से लगातार जनता के बीच में लगे हुए हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हम कोई चुनाव आज लोग, हम तो चुनाव पहले दिन से ही लड़ते हैं। तो लगातार जनता के बीच में, तो वो लोग चिंता करें जो जनता के बीच में जाते नहीं हैं। अब चुनाव आएगा, चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, वो जनता क्या जवाब देंगे वो चिंता करें। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ पहले दिन से। जी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, योगी जी अमृतकाल चला रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है, और अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं, और उन्होंने वापसी भी की है। आपके यहाँ पे भी सांसद सपा के हैं। क्या 27 में उसका फर्क पड़ेगा पीडीए का? देखिए, ये पीडीए नहीं है। ये पीडीए को हमारे नेता भी, हम लोग भी, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं। ये पीडीए का क्या भला कर सकते हैं? जब ये सत्ता में रहे तब इन्होंने पीडीए का कोई भला किया हो तो बताएं। तो इसलिए इनके केवल झूठे वादे हैं। ये पीडीए के नाम पर जनता को छलावा करना चाहते हैं, जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं। अब वह धोखा चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिसमें सुशासन, विकास आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से हम सुशासन और विकास के एजेंडे पे ही फिर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जिन मुद्दों पे हमारी सरकार ने काम किया है, आज पूरे प्रदेश भर में आप देख रहे हैं, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले सुरक्षित नहीं थे। पहले आप अपराध का ग्राफ यदि देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में अपराध का ग्राफ था। कहाँ अपराध? आज अपराध को कंट्रोल किया है, अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, अपराधियों को जेल के अंदर भेजने का काम किया है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। कहाँ पे अपराध हुए हैं आपके बिलसी में, आपके जनपद? हमारे यहाँ कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है और हमारा बहुत शांत क्षेत्र है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं रहता है। सर, आपने क्या क्या विकास किया है बिलसी के अंदर? ये बहुत लंबी श्रृंखला है। यदि आप विधानसभा क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ गंगा घाट पे, कचला पर एक पर्यटन विभाग से हम लोगों ने 52 करोड़ रुपए की परियोजना है। उसमें से फर्स्ट फेज की हमारी योजना स्वीकृत हुई है, जो 18.5 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ है। हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल बरसुआ में बनवा रहे हैं हमारी विधानसभा में, वो भी लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। आज भी हम उसी रोड पे थे और एक सेतु का शिलान्यास किया है। वह सेतु बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था, आवागमन एक दूसरे क्षेत्र में नहीं था। उससे लगभग 20 से 25 गाँवों को उसका लाभ मिलेगा। वो गंगा एक्सप्रेस वे से सीधा हमारा उज्जैनी क्षेत्र जुड़ जाएगा। वो भी 14 करोड़ की लागत से आज उसका शिलान्यास किया है। एक बड़ेरिया पे हम लगभग 25-30 करोड़ लागत से एक पुल बनवा रहे हैं। वो भी करीब 50 गाँवों को जोड़ने वाला, महावा नदी पे वो पुल बनवाने का काम कर रहे हैं। तो बिलसी के अंदर अभी हम लोगों ने
बीएससी की कक्षाओं के संचालन की अनुमति शासन ने दी है। अब बीएससी की कक्षाएं प्रारंभ होंगी। बिलसी के अंदर एक रोडवेज बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, वो उसका बहुत जल्दी शिलान्यास कराने वाले हैं। बिलसी के अंदर एक बाईपास जो बरसों से मांग थी, वो बाईपास भी माननीय योगी जी ने दे दिया है और उसका काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। एक यदि आप बदायूं से बिलसी जाते होंगे तो जो मार्ग देखा होगा, वो चौड़ीकरण का काम बहुत तेज़ चल रहा है, लगभग वो भी 90 करोड़ रुपए की लागत से उस मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, 10 मीटर में बन जाएगा। तो इस तरीके से कितने काम, हर कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में आपको हमारी योजनाओं का पत्थर लगा हुआ ना मिल जाए। हर गांव पटिया लगी हुई ना मिले, पटिया नहीं बोलते हैं लोग का। हाँ, हमारे यहाँ अच्छा, और ऐसे भी नहीं कि जरा सा काम कर दिया, हर गांव में 200, 300, 500 मीटर तक सीसी कराने का काम किया है। तुरंत योजना के माध्यम से सब गांवों में कराने के। पर्यटन विभाग से एक खेड़े वाली माता मंदिर है, वहाँ 80 लाख रुपए की योजना से काम करा दिया। एक बुर्रा खेड़ा मंदिर है, वहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपए से उसका प्रस्तावित है, वो भी बहुत जल्दी। चलिए, आप अगली बार अगर विधायक बनते हैं 27 के चुनाव में, आपको भारतीय जनता पार्टी पुनः अगर विश्वास करती है, आप विधायक बनते हैं, तो आगे आगामी आपका क्या विचार रहेगा? आगामी आपके क्या विकास रहेंगे? मैंने कहा आपसे, हम लोग वादों में विश्वास नहीं रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। फिर भी क्या क्या काम करेंगे? जनता ने मुझे इस बार जो जिम्मेदारी दी, पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेदारी दी, उसको मैंने पूरी ईमानदारी बखूबी से निभाने का काम किया है। क्षेत्र में आज विकास दिखाई दे रहा है, क्षेत्र में आज काम दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, और उसे बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है। और हम लोगों ने झूठे वादे नहीं किए हैं, उन वादों को हकीकत में बदलने का काम किया है। सर, एक मुद्दा काफ़ी चल रहा है, कुछ कॉकरोच वाला, आपने सुना हो? ये युवा बहुत सारे नाराज भी हैं। वे फजूल की बातें हैं, इन पे मैं व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करता हूँ। बिलसी के अंदर अगर बातचीत करी जाए, आपने कहा कि बस स्टैंड का शिलान्यास किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक दो ये भी समस्या आई थी कि जाने कहीं भी अगर जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, तो बहुत ही आवागमन बहुत कम रहता है, बसें वगैरह हैं। कुछ आवागमन कम नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ के लिए। यहाँ से बदायूं सीधी दिल्ली के लिए बसें जाती हैं। नहीं, मैं बिलसी से बात, और बदायूं से जो जाती हैं वो बिलसी होकर ही जाती हैं। अब बिलसी में कि हमारा स्टेशन बन जाएगा तो और बसों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही हम लोग अब उत्तराखंड के लिए भी बस यहाँ से और हरिद्वार तक, इधर मथुरा तक, इधर वृंदावन तक सब जोड़ रहे हैं। सारी बसें हमारी चलेंगी और हर चीज़ का लाभ हमारी जनता को मिलेगा। सर, आपने पीडीओ को परिवारवाद बताया, पर वो पीडीओ को बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब वो क्या बोलते हैं, उनकी भाषा वो जाने, लेकिन मैंने आज तक अनुभव किया है। हाँ। पार्टी बहुत बार सत्ता में रही है। हाँ। लेकिन उस सत्ता का एक एक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बोलने की उस पर आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। पीडीए के आधार पर उन्होंने 5 से 37 सांसद बना लिए हैं, क्या उसका फर्क पड़ेगा 27 के चुनाव में? झूठ का पुलंदा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, 5 राज्यों के चुनाव हुए। उन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हम 2 जगह सत्ता में वापसी की है। एक राज्य हमने ऐसा लिया है, पश्चिमी बंगाल, जिसमें लोग कल्पना नहीं करते थे कि यह भाजपा की सरकार बनेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं, हम लोगों ने संगठन के दम पर वहाँ काम करके, वहाँ लोगों के साथ खड़े होके, और जो ममता की जो गुंडई थी, ममता का जो परिवारवाद था, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल को बर्बाद करने का काम किया, सारे मुद्दे उठाए और वहाँ की जनता ने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ममता जी को गलत हराया है, ईवीएम में हम थोड़ा ही हराते हैं, जनता के लिए जनता हराती है। ममता कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, बीजेपी ने वो जहाँ जीत जाए, वो कर्नाटक में जीत गए तो कोई बात नहीं, और यहाँ हार गए तो बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया। ये आरोप लगाते रहते हैं, इनका आरोप लगाने का काम है, और हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ देश में काम कर रहा है, और उसी क्रम में जो परिणाम आए हैं
वो जनता के परिणाम हैं। जनता ने परिणाम दिया है, बीजेपी को अवसर दिया है सेवा करने का, अब बीजेपी सेवा कर रही है। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें रहने वाली हैं 403 में से? देखिए यहाँ सभी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की फिर भारी बहुमत के साथ सरकार कितनी बनने सीटें जा रही है। फिर भी कोई आंकड़ा बता दिया, रहेगा? बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। और हम सब लोग सारे एमएलए, हम लोग विधानसभा में गांव-गांव, गली-गली जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं लोगों के विकास के लिए। माननीय योगी जी ने सरकार का खजाना खोल दिया है कि जनता के हित के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, 2027 का चुनाव लगातार अमृतकाल के ऊपर लड़ा जा रहा है, पीढ़ी के ऊपर लड़ा जा रहा है। आपकी विधानसभा के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे किसानों का मैंने आपको बता दिया कि आप कह रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि छुट्टा जानवर का कोई मुद्दा नहीं है, और भी चीज़ें हैं, खाद वगैरह का है। कोई चीज़ नहीं है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार चल रही है। हम लोग अभी मोदी जी के सरकार को 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस 12 वर्ष के पूर्ण होने पर हम सब लोग अभी निचले स्तर पर जाकर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो योजनाएं हमारी चल रही हैं, उन योजनाओं को गरीब, वंचित, दलित, शोषित, इन सब तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लगातार जाने का काम कर रहे हैं सेवा के माध्यम से। तो इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार है हमारी। बदायूं की बात करी जाए तो बदायूं पर 3 पर सपा है, 3 पर भाजपा है। 27 में क्या रहेगा? क्या 6 पर भाजपा आएगी या फिर यही रहेगा रेशियो? 17 में हम 5 पर थे, सब दोनों सांसद हमारे पास थे, लेकिन इसमें थोड़ी त्रुटि हुई है। लेकिन फिर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि समाजवादी का जनपद में खाता नहीं खुलेगा। सारी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी, निश्चित, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जी, तो आपने देखा हमारे साथ बिलसी के विधायक जी मौजूद थे। जो आपने सवाल किए, आपने चीज़ें बताई, आप लोगों ने चीज़ें साझा की, वो सभी चीज़ें मैंने विधायक जी से पूछी हैं। आपको कमेंट करना, आपको क्या लग रहा है, क्या बिलसी में होने वाले चुनाव में अगला विधायक कौन होगा, और 27 के चुनाव में प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा? क्या योगी जी रहेंगे या फिर अखिलेश जी आएंगे या कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।